प्यारे भाई और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है एक रात में ज़मीन से लेकर 7 आसमानों तक का सफ़र कैसे होगा? वो भी ऐसा सफ़र जिसमें मुसाफिर कोई आम इंसान नहीं बल्कि रहमतों के ताजदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। आइए आज जानते हैं उस रात की हकीकत जिसे लैलतुल मिराज कहा जाता है। मुअज़्ज़ज़ा और मिराज यानी आसमान की सैर क्या है? मुअज़्ज़ज़ा एक अरबी लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है ऐसा असाधारण और अलौकिक काम जो इंसानी ताकत और तर्क से बाहर हो और जिसे कोई नबी अल्लाह की मदद से अंजाम देता है। ये कोई जादू या धोखा नहीं होता बल्कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक निशानी यानी दलील होती है जो उस नबी की सच्चाई साबित करने के लिए दिखाई जाती है। मुअज़्ज़ज़ा की ख़ास बातें। नंबर 1, यह किसी आम इंसान के बस की बात नहीं होती। नंबर 2, यह सिर्फ अल्लाह के नबी और रसूल के हाथों होता है। नंबर 3, इसका मकसद होता है लोगों की यकीन दिलाना कि यह व्यक्ति झूठा नहीं है बल्कि अल्लाह का भेजा हुआ है। नंबर 4, ये तब दिखाया जाता है जब काफिर या गुमराह लोग हठधर्मी से कहते हैं अगर तू सच्चा है तो कोई करिश्मा दिखा। नंबर 5, मुअज़्ज़ज़ा हमेशा हकीकत होता है, ना कोई भ्रम ना कोई जादू। हदीस से मिसालें। नंबर 1, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपना अशा यानी लाठी ज़मीन पर फेंका तो वो असली सांप बन गया। ये एक मुअज़्ज़ज़ा था। नंबर 2, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अंधे और कोढ़ी को ठीक कर देते थे और अल्लाह के हुक्म से मरे हुए को जिंदा कर देते थे। ये भी मुअज़्ज़ज़ा था। नंबर 3, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ की उंगली के इशारे से चांद को 2 टुकड़े कर दिया। इसे शक़ उल कमर कहते हैं। यह भी एक महान मुअज़्ज़ज़ा था। नबी का मुअज़्ज़ज़ा क्यों होता है? ताकि लोग समझे कि यह नबी झूठ नहीं बोल रहा, ताकि ईमान वालों का ईमान और मजबूत हो, ताकि काफिरों को आखिरी दलील मिल जाए। यह अल्लाह की तरफ से मदद होती है जो नबी के साथ होती है। मिराज क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आसमानी सैर। मिराज इस्लामी तारीख का एक अजीम वाक़या है जिसमें अल्लाह ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रातों रात मस्जिद हराम यानी मक्का से मस्जिद अक्सा यानी फ़िलिस्तीन तक और वहाँ से 7 आसमानों की सैर करवाई। इसे इसरा व मिराज कहा जाता है। इसरा यानी ज़मीन से मस्जिद अक्सा तक का सफ़र। मिराज यानी मस्जिद अक्सा से 7 आसमानों और उससे ऊपर तक का सफ़र। हदीस और सहाबा की रिवायतों से मिराज की तफसील। नंबर 1, यह वाक़या रात में हुआ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिज्र में आराम कर रहे थे। नंबर 2, फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आपको उठाया। नंबर 3, फिर बुराक नामी एक सवारी जो घोड़े से तेज और खूबसूरत थी उस पर बिठाया गया। नंबर 4, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मक्का से बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अक्सा पहुँचे जहाँ तमाम पिछले नबियों ने आपकी इमामत में नमाज अदा की। नंबर 5, फिर वहाँ से आसमान की सैर शुरू हुई। पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात, दूसरे पर हज़रत ईसा और यहया, तीसरे पर हज़रत यूसुफ, चौथे पर हज़रत इदरीस, पांचवें पर हज़रत हारून, छठे पर हज़रत मूसा, सातवें पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। नंबर 6, उसके बाद सिदरतुल मुंतहा सबसे ऊंची हद
تک پہنچے جہاں جبریل علیہ السلام بھی رک گئے۔ نمبر 7، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے سیدھے ہم کلام یعنی بنا پردے کے بات کا شرف ملا۔ نمبر 8، اسی معراج کی رات 5 وقت کی نماز فرض کی گئی۔ معراج کا مقصد کیا تھا؟ نمبر 1، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ نمبر 2، یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ نمبر 3، ایمان والوں کی آزمائش بھی تھی کہ کون اس پر یقین کرتا ہے اور کون نہیں۔ نمبر 4، صحابہ میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تصدیق کی اور انہیں صدیق کا لفظ ملا۔ نمبر 5، اس سفر میں اسلام کی بنیادی چیز نماز بطور تحفہ ملی۔ سبق اور نتیجہ: معجزہ نبیوں کی سچائی اور اللہ کی طاقت کا ثبوت۔ معراج ایک زندہ کرشمہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ زمانے میں ہوا اور جسے صحابہ نے نہ صرف مانا بلکہ بیان بھی کیا۔ اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی قدرت کی کوئی حد نہیں۔ آج کے دور میں بھی اگر ہم معراج اور معجزہ پر ایمان رکھیں تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ تو ناظرین، ملتے ہیں کل اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔